गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 18 का अभ्यास किया था। आज हम अध्याय 19 पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी बुक खोल लो, बुक का पेज नंबर 88 निकाल लो। क्या नाम है पाठ का? जो हमारा अध्याय 19 है उसका नाम क्या है? अमीर खुसरो। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि अमीर खुसरो कौन थे, है ना। तो अमीर खुसरो के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी अमीर खुसरो के जीवन पर आधारित है। ये जो कहानी है किस पर आधारित है? अमीर खुसरो के जीवन पर। उनके द्वारा लिखे ग्रंथ, पहेलियां तथा कहानियां, उनके बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई है? उनके लिखे हुए ग्रंथ, पहेलियां और कहानियों के बारे में चर्चा की गई है। करीब 700 वर्ष पहले की बात है। एक दिन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दरगाह में बैठे खुदा की इबादत कर रहे थे। यानी किसकी बात करें? निजामुद्दीन औलिया, जो क्या कर रहे थे? दरगाह में बैठकर क्या कर रहे थे? खुदा की इबादत कर रहे थे। इतने में एक फकीर ने आकर उनके आगे हाथ फैलाया, यानी कुछ मांगा। किसने? फकीर ने। एक फकीर आ जाता, उसने कुछ उनसे मांगा। ख्वाजा के पास उस समय देने को कुछ नहीं था। ख्वाजा किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? निजामुद्दीन औलिया, है ना। तो उनके पास देने को कुछ नहीं था। फकीर को वे मायूस नहीं करना चाहते थे। मायूस मतलब उदास, यानी वे फकीर को उदास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वे कुछ नहीं देंगे तो वो उदास हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने पैरों से पगरखियां उतारकर उसे दे दी। फिर उन्होंने क्या किया? अपने पैर में जो जूतियां पहनी हुई थी वो उन्हें उस फकीर को दे दी। पगरखियां लेकर फकीर चल दिया। अजमेर से चलकर वह दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। उसने देखा कि सामने से सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दोस्त की सवारी आ रही है। किसकी सवारी आ रही थी? मोहम्मद तुगलक के दोस्त की। फकीर एक तरफ खड़ा हो गया। जब सवारी करीब आ गई तो उसने आगे बढ़कर अमीर को दुआ दी। किसको दुआ दी? उसने अमीर को दुआ दी। अमीर घोड़े से उतर पड़ा और उसने फकीर को गले से लगा लिया। किसको गले से लगा लिया? फकीर को। वह उसे सूंघता जाता था और कहता जाता था, आपसे ख्वाजा पीर की बुआरी। क्या कहा उसने? कि आपसे ख्वाजा पीर की बुआरी। बुआरी मतलब खुशबू आ रही उससे। फकीर हैरान था। उसने कहा, फकीर ने क्या कहा? आप बजा फरमाते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ख्वाजा पीर से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने ये पगरखियां मुझे दी है। क्या कहा? कि ये पगरखियां देखो, ये दिख रही फकीर के हाथ में पगरखियां। तो ये किसने दी थी उनको? उस फकीर को ख्वाजा पीर ने। अमीर ने 5 लाख चांदी के सिक्के देकर, जो अमीर खुसरो था उसने 5 लाख चांदी के सिक्के देकर पीर की पगरखियां उस फकीर से खरीद ली। ये कौन है? अमीर खुसरो। इन्होंने किससे पगरखियां खरीदी थी? फकीर से। उसको सर पर रखकर वह ख्वाजा की खिदमत में हाजिर हुआ। और कहाँ गया अमीर खुसरो? ख्वाजा के पास, यानी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वह अमीर कौन था? वह अमीर कौन था और उसने उन पगरखियों को क्यों खरीदा? वह अजमेर के ख्वाजा का मुरीद खुसरो था। कौन था वो? मुरीद खुसरो था। मुरीद मतलब शिष्य, यानी वो कौन था? वो जो निजामुद्दीन औलिया थे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उनका शिष्य था। और गुरु को प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। अपने गुरु को बहुत अधिक प्यार करता था, प्रेम करता था। ख्वाजा भी खुसरो को बहुत प्यार करते। जब वे इबादत करते तो खुसरो की तरफ इशारा करके कहते, जब भी वो इबादत करते थे, भगवान का नाम लेते थे, तो वो खुसरो की तरफ इशारा करके कहते थे, या खुदा, इस तुर्क के प्रति उत्कर्ष प्रेम के लिए मुझे माफ करना। क्या कहते थे खुदा से? कि मेरा जो प्रेम है मेरे शिष्य के प्रति बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आपसे भी ज्यादा अपने शिष्य से प्रेम करता हूँ। कभी कभी यह भी कहते, कयामत के दिन जब मुझसे पूछा जाएगा कि तू दुनिया से क्या लाया, तो मैं खुसरो को पेश करूंगा। कयामत के दिन यानी जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और खुदा के घर जाऊंगा और खुदा मुझसे पूछेंगे कि तुम क्या लेकर आए, तो मैं किसको पेश करूंगा? खुसरो को पेश कर दूंगा। मुरीद का यह प्रेम इस हद तक पहुंच गया कि जब ख्वाजा की मृत्यु हुई तो खुसरो को इतना आघात लगा कि उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। यानी जब
निजामुद्दीन औलिया यानी जो खुसरो के गुरु थे, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु का समाचार पाकर अमीर खुसरो ने भी उनका शिष्य जो था अमीर खुसरो, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। वे गुरु की कब्र के पास ही दफनाए गए और गुरु की कब्र के पास ही उनको भी दफनाया गया। गुरु शिष्य के प्रेम का ऐसा उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं मिल सकता। लेखक क्या कह रहे, गुरु शिष्य का जो प्रेम था, किसका, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का जो प्रेम था, ऐसा प्रेम इतिहास में और कहीं देखने को नहीं मिलता। अजमेर के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य, अब किसके प्रिय शिष्य, निजामुद्दीन औलिया के। कौन थे प्रिय शिष्य, अमीर खुसरो। तूतीय हिंद नाम से विख्यात थे। किस नाम से जाने जाते थे अमीर खुसरो, तूतीय हिंद। उनका जन्म 13वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, 13वीं सदी में। कहा जाता है कि दूध के दांत टूटने से पहले ही वे कविता करने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि जब बहुत छोटे थे तब से ही कविता क्या करने लगे थे, बोलने लगे थे और लिखने लगे थे। और बड़े होकर तुगलक के अत्यंत प्रिय पात्र हो गए थे। और किसके प्रिय पात्र हो गए थे वो, तुगलक के, मतलब तुगलक के मित्र बन गए थे। अपने जीवन काल में वे 7 शहंशाहों की सेवा में रहे। कितने शहंशाहों की सेवा में रहे वो, 7। उनमें से कुछ के सहयोगी एवं मित्र भी रहे, यानी उनमें से कुछ के तो सहयोगी और मित्र भी रहे। सहयोगी मतलब सहयोग करने वाले, हेल्प करने वाले, मदद करने वाले, और मित्र भी रहे। कुछ के तो बहुत घनिष्ठ मित्र भी रहे। उन्होंने फारसी में 99 ग्रंथ लिखे, यानी 99 क्या लिखे, ग्रंथ लिखे। हिंदी उर्दू में भी उन्होंने खूब लिखा। हिंदी और उर्दू में भी उन्होंने खूब लिखा। संगीत के भी वे उस्ताद थे, मतलब संगीत भी उन्हें बहुत पसंद था। उन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया। किस चीज का आविष्कार किया उन्होंने, तबला और सितार का। हमारी भाषा को हिंदी का नाम देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। किसको हिंदी का नाम देने वाले पहले व्यक्ति थे, हमारी भाषा को, यानी हम जो बोलते हैं वो भाषा। उन्होंने खालिक बारी नामक एक मनोरंजक पर्यायवाची कोश बनाया। क्या नाम था उनके पर्यायवाची कोश का, खालिक बारी। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी शब्द एवं वाक्यों का पर्याय दिए गए हैं। इस कोश में हिंदवी शब्द 39 यानी 39 बार और हिंदी शब्द 5 बार यानी 5 बार आया है। हिंदी का सबसे पुराना रूप भी खुसरो के इसी ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है, उनके इसी ग्रंथ में मिलता है, यानी ये जो ग्रंथ है उनका इसी ग्रंथ में क्या मिलता है, पुराना रूप। किसका, हिंदी का। खुसरो ने हिंदी का नामकरण ही नहीं किया, वे उसके आदि कवि भी थे। अगर देखा जाए तो केवल हिंदी का नामकरण ही नहीं किया खुसरो ने, बल्कि उसके आदि यानी पुराने कवि भी थे। उन्होंने हिंदवी की जो कलम 13वीं सदी में लगाई थी, वही पल्लवित पुष्पित होकर आज राजभाषा का वटवृक्ष बन गई है। क्या बन गई है, राजभाषा का वटवृक्ष। वटवृक्ष यानी क्या होता है, बरगद का पेड़। इस प्रकार हिंदी भाषा के नामकरण, प्रादुर्भाव तथा विकास में खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर देखा जाए तो खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी भाषा के नामकरण में। खालिक बारी के सिवाय खुसरो ने बहुत सी पहेलियां भी लिखी है जो बहुत लोकप्रिय है। उनमें से कुछ उदाहरण देखने योग्य, मतलब उन्होंने बहुत सारी पहेलियां लिखी, उसमें से कुछ पहेलियां उदाहरण के रूप में लेखक हमें बता रहे हैं। पहली, ना मारा ना खून किया, मेरा सिर क्यों काट लिया। अब ये क्या थी, पहेली थी। इस पहेली का उत्तर क्या हुआ, नाखून। क्या रहा इसका उत्तर, नाखून। दूसरा है, श्याम बरन पीताम्बर, कांधे मुरली धर नहीं होय, बिन मुरली व नाद करत है बुझ बिरला कोई। तो इसका अर्थ क्या हुआ इस पहेली का, भंवरा, क्योंकि श्याम बरन पीताम्बर कांधे। अब क्या कह रहे हैं,
श्याम बरन पीताम्बर कांधे, पीताम्बर है, मुरलीधर नहीं, लेकिन मुरली नहीं है। बिन मुरली वह नाद कर, मुरली न होने के बाद भी आवाज करता है। तो बताओ कौन है वो? तो क्या हुआ? भंवरा। खुसरो ने पहेलियों के अलावा मुकरियां और सुखने भी लिखे, यानी पहेलियां ही लिखे उन्होंने, मुकरी और सुखने भी लिखे। मुकरी उस कविता को कहते हैं जिसमें कोई पहले कुछ कहकर बाद में मुकर जाए या इनकार कर दे, यानी कहकर बदल जाना। मुकरी क्या है? कहकर बदल जाना, यानी जो बात कह रहे बाद में बदल जाना, अपनी बात से बदल जाना। खुसरो की मुकरियां नई नवेली हम जोलियों में, सखी सहेलियों में, हंसी मजाक और बूझ बुझोवल के रूप में प्रचलित है। दो उदाहरण दिए यहाँ। किसके दो उदाहरण दिए? मुकरी के दो उदाहरण दिए हुए। पहला, वह आवे तब शादी हुई, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, हे सखी साजन ना सकी ढोल। अब क्या कह रहे वे? कि वह आवे तो शादी हो, उसके आने से शादी होती है। उस बिन दूजा न कोई, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल बहुत मीठे लगे। हे सखी साजन ना सकी ढोल। अब क्या कह रहे? कि वो साजन है, सखी ढोल नहीं है। पहले वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या है? साजन है, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर के क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो साजन नहीं, वो तो ढोल है। जब मोरे मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, बढ़त फिरत बिरहा के मच्छर, ए सखी साजन ना सकी मच्छर। कभी तो कह रहे कि मच्छर है, कभी कह रहे कि नहीं नहीं वो मच्छर नहीं है। ऐसा कौन कह रहे? वो अपनी मुकरी में कह रहे कि जब मोरे मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, और सोए हो को भी जगा देते। पड़त फिरत बिरहा के मच्छर, मतलब इधर उधर घूमते रहते। हे सखी साजन ना सकी मच्छर, कभी कह रहे साजन है, कभी कह रहे मच्छर है। सुखने में दो दो प्रश्नों के एक ही उत्तर चतुराई पूर्वक दिया जाता है, जैसे पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। क्या है इसका उत्तर? फेरा न था। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। अब इसका उत्तर क्या था? दाना न था। अब इस प्रश्न के दो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, क्या है? दाना न था। पंडित क्यों पियासा, गधा क्यों उदास, लोटा न था। क्या उत्तर इसका? लोटा न था। ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि फारसी के महाकवि अमीर खुसरो ने हिंदी में भी गजब किया है। ऐसी हल्की फुल्की, सीधी और सदी हुई विनोदपूर्ण कविता कोई महाकवि ही कर सकता है। आज से 700 वर्ष पहले इतनी साफ सुथरी हिंदी लिखना मामूली कवि के बूते की बात नहीं थी। मतलब कोई छोटा मोटा कवि नहीं कर सकता था ये। बूता यानी बूते का अर्थ क्या हुआ? शक्ति या सामर्थ्य, यानी किसी मामूली कवि के जो छोटे मोटे कवि के बात नहीं थी, छोटा मोटा कवि इस काम को कर सके। तो मामूली कवि के बूते की बात नहीं थी, मतलब छोटा मोटा कवि ऐसा नहीं कर सकता था, उसके सामर्थ्य में नहीं था। फारसी इतिहास निजामुद्दीन बनी ने तारीखे फिरोजशाही में उचित ही लिखा है। खुसरो अपने साहित्य और विचारों की मौलिकता में अद्वितीय है। फारसी शायरी में ऐसा कवि भूतकाल में हुआ नहीं और अब कयामत तलक होगा भी नहीं। क्या कह रहे हैं वो? कि ऐसा कवि न तो पहले कभी हुआ है, यानी पुराने समय में, और नहीं आने वाले समय में, कयामत मतलब आने वाले समय में भी नहीं होगा। यानी कयामत का क्या होता? मृत्यु तक, यानी आने वाले समय में भी, जब तक हम जीवित, हमारी मौत तक भी ऐसा कोई कवि नहीं होगा। तो ये जो हमारा पाठ था, कौन सा पाठ? अमीर खुसरो वाला, ये कंप्लीट हो गया, पाठ 19। ठीक है, तो आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में मैं आपको क्या करवाऊंगी? इसका अभ्यास करवाऊंगी। ठीक है, प्रश्न उत्तर और अभ्यास।